हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आसिम अब्रार क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का। इसमें कुछ मैथ को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि आसान होने वाला और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना जरूर ना भूलें। जरूर वो तो करना आपका हक है ताकि हम इस तरह का वीडियो आपके पास लेते आए। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हिसाब क्या है, हमको बोलता है निम्नलिखित, हमको क्या बोलते हैं इस हिसाब में नंबर 1 कि निम्नलिखित का मान निकालें। तो निम्नलिखित का मान निकालें तो मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको मान याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का, ये मान आपको याद कहाँ से होगा? या तो आप बुक से याद कर सकते हैं या तो आप मेरे चैनल में जाके आप मान वाला वीडियो देख के आप उसको वहाँ पे आसान ट्रिक में बताया उसको भी देख के आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये हिसाब को सॉल्व कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको सभी समझ में आएगा। और मैं प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आसान और होगा मैथ करते लिए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, साइन 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, इसका भी मान √3/2। जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, जो कॉस का मान होता है वही साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो सबसे पहले हम बैठेंगे तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, साइन 60 डिग्री का मान हमको क्या करना है √3/2 कर दिए और कॉस 30 डिग्री का मान भी क्या होगा √3/2। अब प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। ये इसलिए कि जितना भी हम लोग मैथ पढ़े हैं बाबू, सबसे ज्यादा दिमाग में रखिएगा कि मान इंपॉर्टेंट होता है। मान याद नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए अब इसके बाद आगे चलते हैं तो √3 को अगर हम √3 से गुना करते हैं, √3 को अगर √3 से गुना करते तो क्या होगा 3 होगा। क्या होगा 3 और 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4। चलिए ठीक है, 1 को गुना करेंगे क्या होगा 1। बहुत अच्छा। अब 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4 होगा। अब हम लोग करते क्या है, इसका भिन्न का जोड़ करते हैं। तो बताइए कि भिन्न का जोड़ आप लोग को तो आता हो, फिर भी हम बता देते हैं। जब दो भिन्न को जोड़ते हैं और हर आपका दोनों सेम है तो हर वही लिख देते हैं और ऊपर का क्या करते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। ऊपर का हम लोग को क्या करते हैं सिर्फ जोड़ देते हैं वैसे, क्योंकि हर सेम है इसलिए ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ है। 3 जोड़ 1 तो बराबर कितना हो तो 4। तो 4/4 तो क्या कर दिया 1 हुआ तो बराबर है। इस तरह एक नंबर हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर में। तो समझिए सबसे पहले बात कि मैथ बाबू आपको दिक्कत देगा तो जरूर जहाँ पे आपको दिक्कत हो समझ में ना आए कमेंट करके हमसे पूछिए ताकि हम आपसे इसी तरह का मेलजोल बनाए रखें वीडियो के माध्यम से, ताकि हमको भी खुशी मिलेगा हम कुछ बच्चे को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर का हिसाब क्या कहता है बाबू, देखो 2 नंबर का है 2tan² 45 डिग्री और प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री। ये हिसाब है। तो हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, cos 30 डिग्री का मान कितना होता तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। फिर sin² 60 डिग्री का क्या मान होता, इसका भी मान √3/2 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले करना 2 गुना। तो tan² 45 डिग्री का मान होता है, तो बताइए tan 45 डिग्री का मान कितना है 1, इस पर स्क्वायर दीजिए। अब प्लस दीजिए cos² 30 डिग्री का मान कितना होता, तो आप बताइए cos² 30 डिग्री का मान नहीं होता बल्कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता √3/2। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। sin 60 डिग्री का मान भी क्या होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए गौर से देखिएगा कि 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अब प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता 4। फिर देखिए मैंने √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3 और 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। अब यहाँ का ये 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 होगा। अब फिर देखिए प्लस 3/4 और माइनस 3/4। हम चाहे तो यहाँ पे 3/4 को क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 3/4 यहाँ भी है 3/4 यहाँ भी है, तो लेकिन काटेंगे नहीं इसको, हम पूरी तरह बनाएंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं
कि 4 देखिए ये तो हो गया 2, इसके नीचे कुछ 1, ये 3/4 3। यहाँ पे क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ घटा करेंगे। अब भिन्न का जोड़ घटा करेंगे तो आप समझिए 2 के नीचे क्या 1, 4 3 के नीचे। अब यहाँ पे देखिए अगर 1 4 और 4 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 से देंगे तो 2 2 फिर देंगे 2 से 1 1 1, तो क्या होता 2 2 4। तो हम क्या किया पता। अब बताइए इसके नीचे अगर कुछ नहीं, एक को कितना बार पढ़ते हैं तो 4 होता है, तो 4 तो 4 को क्या करते हैं ऊपर से गुना करते 4 2 8। अब फिर 4 को कितना बार पढ़ेंगे 4 बार, 1 बार 3 1 कम। फिर 4 को कितना बार पढ़ेंगे 4 बार, 1 बार 3 1 कम। अब यहाँ देखिए अब जोड़ते हैं, क्या करते हैं 8 3 11। अब में 3 घटेगा बटे 4। अब बताइए 11 में 3 घटेगा क्या बचे 8, 8 बटे 4, 4 गुना 8, तो बराबर क्या निकला आंसर 2 निकला। तो आपको उम्मीद है ये भी समझ में आएगा। चलिए अगला है नंबर 3 नंबर पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अब 3 नंबर का जो हिसाब है बाबू वो क्या है, 3 नंबर का आपका जो हिसाब है मैथ है उसको भी सॉल्व करेगा, उम्मीद है कि समझ आएगा। फिर से आप लोग को बोले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास आते रहे और हमको आप लोग से रूबरू होने का मौका मिलते हैं। 3 नंबर में कहता क्या है तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, उसके बाद क्या है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखिए मैथ जो बनाते हैं हम लोग तो दिमाग में ये रखना बात होता है कि मैथ का भी एक लैंग्वेज होता है जो कि स्टूडेंट को समझना पड़ता है। मैथ ऐसा नहीं कि आपको समझ में रहेगा, बस मैथ को समझने में आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कहा जाता है ना जो मेहनत करता है तो उनको कोई, अब देखिए आपका जो किस्मत है मेहनत आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत कीजिएगा ना आपको वो भी मिलेगा जो आपका किस्मत में नहीं है, इसे बोलते मेहनत कीजिए। तो चलिए तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है और sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और इसका क्या cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है। इसके नीचे पूछे तो हम 1 दे दिए। अब आइए यहाँ पे 1/√2 हम क्या किया इसको रहने दिए, नीचे क्या करते हैं √3 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा √3। तो √3 को अगर √3 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा 1, तो 2 को 1 से गुना करें 2। अब जब 1 को √3 को कितना बार भाग देंगे क्या होगा √3, तो क्या करते हैं उसको 2 से √3 को गुना कर देंगे। यानी सीधा जानिए कि अगर जब आपका हर अलग अलग है इसको इससे आप कोना को नहीं गुना कर सकते हैं तो 2 1 कम 2 और √3 गुना तो √3, 2 √3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 √3, समझिए बात को। तो हम लोग अब क्या करते हैं गौर से देखिएगा कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ऊपर का हम लोग को क्या करना जैसे का तैसे रहने देना, ऊपर हम लोग को चेंज करना ही है, लेकिन नीचे का क्या करना पलटी मार देना। तो क्या हो गया √3 और नीचे क्या 2 जोड़ 2 √3, 2 जोड़ 2 √3, यहाँ पे बराबर का चीज है। आप इसको क्या कीजिए गुना कीजिएगा। देखिए √3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा √3 होगा कि नहीं होगा, √3 को 1 से गुना करेंगे √3। अब देखिए √2 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा बाबू 2 √2। अब फिर देखिए यहाँ पे आइए समझिए, आप अच्छी देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो फिर से बोलिए समझाते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए √2 को फिर 2 √3 से गुना करेंगे तो √2 गुना √3 क्या गया √6। अब देखिए 2 इसके साथ का रह गया, लेकिन बीच में जो चिन्ह था प्लस हम लीजिए। अब हम लोग जब इस तरह कर दिए इसके बाद हमको करना क्या होता है, इसके बाद कुछ नहीं, बस इसका हर परिमेय करना होता है। जिस क्लास में आए आप इस तरह का हिसाब पढ़े होंगे हर परिमेय कर। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो चीज यहाँ पे देखिए 2 है 2 √6 है तो इनके बीच प्लस है तो हम वही चीज से गुना करेंगे, मतलब वही सेम डिजिट रहेगा लेकिन खाली चिन्ह चेंज होगा। जैसे देखिए 2 √2 अब प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस 2 √6, अब बटे क्या 2 √2 अब माइनस 2 √6, ऊपर नीचे सेम चीज से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो अब जब गुना करते हैं तो गौर से देखिए √3 को 2 √2 से गुना करेंगे तो रूट से जाके गुना होगा तो 2 √ क्या हो गया 6 हो गया। तो √3 गुना √2 क्या हुआ √3 गुना √2 √6 और 2 बगल में रह गया। अब देखिए √3 गुना √6 √18 2 बगल में रह गया।
2 रूट स्क्वायर। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक फार्मूला लागू होता है। वो फार्मूला क्या होता है आप समझ सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, देखिए आपको हम बताते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आपको पता है ना फार्मूला, a स्क्वायर माइनस a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसी फार्मूला में बैठाते हैं। देखिए a के जगह क्या है 2 रूट 2, अब b के जगह क्या है 2 रूट 6, यहाँ भी देखिए a के जगह क्या है 2 रूट 2, b के जगह क्या है 2 रूट 6। अब क्या करते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब गौर से देखिए अगर a प्लस बी a माइनस बी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो बताइए ये भी a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी ये भी क्या होगा a स्क्वायर अब प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे लागू होता है। तो आप समझिए यहाँ पे क्या होगा 2 रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ होगा 2 रूट 6 का स्क्वायर। अब जब हम इसको हल करते हैं तो गौर से देखिएगा कि 2 रूट 6 ये 2 रूट 18 माइनस 2 रूट 18 को हम लोग पहले लिख देते हैं, अब प्लस 2 रूट 6 को क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, ठीक है। 2 रूट 18 को हम लोग क्या करते हैं नीचे देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं इसका हल करते हैं। जब इसका हम लोग हल करेंगे बाबू, जब हम लोग इसका हल करेंगे गौर से देखिए, जब हम लोग इसका हल करते हैं तो यहाँ पे आता क्या है, यहाँ पे देखिए आप देखिए ये 2 रूट यहाँ पे समझाते हैं हल करने का तरीका, ठीक है। 2 रूट 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 का क्या रूट 2 का, 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 2 क्या होता है 2, तो 4 गुना क्या हो 8। अब फिर देखिए इसका जब करेंगे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, रूट 6 का क्या होगा 6 होगा, रूट 6 का 6 होगा कि होगा, देखिए यहाँ पे 2 रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है 2 का क्या हुआ 4, रूट 6 का क्या हुआ 6, तो ये दोनों के बीच क्या चीज है समझ लीजिए गुना, तो क्या होगा 24 हुआ। इस तरह क्या होगा माइनस 24। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 और इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6। अब यहाँ पे देखिए 8 में 24 जाएगा क्या बचेगा माइनस 16, तो आपका क्या होगा माइनस 2 और यहाँ क्या होगा ये देखिए जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा, वो रूट के अंदर से हम लोग क्या करते हैं जोड़ा में से एक बाहर करते हैं। ये नियम कहता है, नियम है वर्गमूल का नियम है कि जोड़ा में से हम लोग क्या करते हैं बाहर करते हैं। बताइए 3 बाहर निकला, अंदर में क्या बचा रूट 2, अब यहाँ क्या है प्लस 2 रूट 6 है और नीचे क्या है माइनस 16 है। तो अब बताइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 2 कॉमन अगर हम लोग लेंगे तो आप समझिएगा यहाँ पे गौर से देखिएगा, आसान से समझिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, दोबारा फिर बता सकते हैं आपको शो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस 2 क्या लिए कॉमन लेंगे, देखिए माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 रूट 2 और यहाँ प्लस है। अगर माइनस 2 कॉमन लेते तो ऐसे ही आप लोग जानते हैं माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो अगर एक माइनस कॉमन लेते तो एक माइनस बचेगा, यहाँ ऑटोमेटिक क्या बचेगा माइनस रूट 6। अब बटे क्या होगा गौर से देखिए नीचे जो है माइनस 16, तो माइनस माइनस खत्म, तो क्या हुआ 2 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे 16। अब ये कट जाएगा 2 बटे 16, तो क्या हुआ 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे 8। इस तरह मेरा क्या है इसका आंसर आएगा। तो अब देखिए समझ में आ रहा है कि आपको किस तरह ये समझ में आ रहा है कि ना। उम्मीद देखिए मैथ होता क्या बाबू, सबसे बड़ी बात है तुम लोग जो दोहराते हो ना, तो दोहराते बच्चे को मैथ समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि मैथ आप एक बार पढ़े और समझ में आ गया, समझ में भी आ गया तो भी आपको दोहराना पड़ेगा ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आने के लिए आपको क्या कीजिएगा तब सक्सेस होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट, इसी के साथ मैं वीडियो खत्म हो गया।